बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलात व यूतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सही बुखारी की रिवायत है, क़यामत के दिन 7 आदमी ऐसे होंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में होंगे। अल्लाह उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन किसी साहिबान का, किसी भी चीज़ का साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 7 किस्म के आदमियों को साया अता फरमाएंगे। उन 7 किस्म के आदमियों में 2 आदमी वो होंगे जिनका अमल मिक़दार के लिहाज से इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसकी खासियत, उसका इम्तियाज़ ये होगा कि उसके अमल को कोई जानता नहीं होगा। एक वो नौजवान जो तन्हाई में बैठता है, तन्हाई के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र करता है और फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ऐसे नौजवान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया देंगे। और दूसरा वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अपने दाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ को खबर तक नहीं होती किसने क्या खर्च किया है। अब यहां कोई मिक़दार नहीं बताई गई, कोई दिरहम और दिनार की तादाद यहां नहीं बताई गई। अब एक दिनार और एक दिरहम देने वाला भी अगर, या इससे कम मिक़दार में भी अल्लाह के रास्ते में कोई देता है, लेकिन इतना खुलूस पैदा करता है, वो चाहता है कि मेरे अमल को अल्लाह के अलावा कोई ना जाने, मेरे अमल को अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला ना हो। तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाँ वो अमल अगरचे छोटा हो, एक खजूर पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो, लेकिन वो इस अंदाज से किया जाए कि दुनिया ना जानती हो, इतना खुलूस पैदा कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक आदमी अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन आएगा, अपने अमाल के रजिस्टर में एक खजूर देखेगा, एक खजूर उसने सदका किया, एक खजूर का सदका किया, लेकिन जब वो खजूर लाया था उसके घर में दूसरी खजूर नहीं थी। उसका कुल सरमाया, उसकी कुल जायदाद एक खजूर थी। उसने अल्लाह के राह में सदका कर दिया। दिल के अंदर खुलूस कितना था, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितनी थी, दिल के अंदर सदका करने का जज्बा कितना था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी खजूर को अपने दाहिने हाथ में लिया
दाने हाथ में, और इस तरह परवरिश की जिस तरह तुम अपने औलाद की परवरिश करते हो। अल्लाह ने उस खजूर की परवरिश इस तरह की है, और वो एक खजूर अल्लाह के दरबार में अल्लाह की परवरिश से एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल इख्तियार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे खुलूस देखता है, तुम्हारे दिल का इखलास देखता है, मिकदार नहीं देखता। दिल के अंदर खुलूस पैदा कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स ने रास्ते से कांटे को हटाया था, एक रुकावट को दूर किया था। आपने फरमाया जन्नत में लोट-पोट हो रहा है, जन्नत में छलांगे मार रहा है। अमल कौन सा है? रास्ते से एक कांटे को हटाया। इतना खुलूस था, देखने वाला कोई नहीं। जब कांटे हटा रहा था, देखने वाला कोई नहीं, दिल में रियाकारी नहीं थी, कोई मफाद नहीं था, दुनिया की चाहत नहीं थी। कांटों को हटा दिया कि अल्लाह की मखलूक इससे तंग होती है, और चाहत ये थी कि अल्लाह तू राजी हो जाए। कितना छोटा सा हकीर सा अमल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसकी कदरत और कीमत क्या है? वो एक अमल की बुनियाद पर जन्नती बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूलियत की, अमाल की कबूलियत की शराइत में से एक शर्त यह है कि तुम्हारे दिल के अंदर खुलूस हो, इखलास हो, मिकदार ना हो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज शुरू करता है, नमाज किस लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज का आगाज करता है। दुराने नमाज ख्याल आता है, मेरी नमाज को वो भी देख रहा है, मेरी नमाज पे उसकी भी नजर है। अब नमाज को तूल दे देता है, नमाज में खुशू और खुजू पैदा करता है, नमाज को लंबा कर देता है। अब ये नमाज जो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दिलजोई के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसने नमाज का आगाज किया था, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसकी सारी की सारी नमाज जाया हो चुकी है। जब इसने दिल में ख्याल पैदा कर लिया है कि वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, नमाज के अंदर खुशू और खुजू पैदा किया, लोगों के देखने की वजह से इसकी सारी की सारी नमाज बातिल हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अमल कीजिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अमल कीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि, सही बुखारी एक अजीम किताब, बेहतरीन उम्मत पे एक ऐसी किताब लिखकर एहसान कर दिया जिसके अंदर कोई इल्लत वाली रिवायत नहीं है। उसका आगाज किया है, दुनिया को बतलाया है, लोगों काम छोटा हो बड़ा हो, नियत ये कर लो कि अल्लाह को राजी करना है। दुनिया की चाहत, दुनिया की कोई खुशनुदी, दुनिया के लिए रियाकारी, शोहरत का जज्बा न रखो। तुम्हारा छोटा अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा कर देगा। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसलिए ऐसे अमाल करके जाओ, ऐसी नियत के साथ, ऐसे जज्बे के साथ, ऐसे इरादे के साथ, ऐसे अज़म के साथ कि अल्लाह तू राजी हो जाए, दुनिया की चाहत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के पैगंबर, एक आदमी अमल करते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहता है, लेकिन शोहरत भी लेना चाहता है, दुनिया की शोहरत लेना चाहता है, नाम भी कमाना चाहता है, आका ऐसे आदमी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह की रजा भी है, अल्लाह को राजी भी करना चाहता है, दुनिया को भी राजी करना चाहता है, दुनिया में नाम भी कमाना चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा आदमी जलीलो खार होकर रहेगा, आखिरत में ऐसे आदमी के लिए कोई हिस्सा नहीं है। जब किसी अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी दूसरे को शरीक करते हो, अल्लाह भी राजी हो जाए, मेरा इमाम भी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए, मोहल्ले वाले भी राजी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं
ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे भी छोड़ दिया, तेरे अमल को भी छोड़ दिया। अल्लाह को शराकतदारी पसंद नहीं है। अमल करना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए, और ऐसा अमल कीजिए कि वो अमल तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक राबते का जरिया बन जाए। ऐसा अमल करके जाए, दुनिया ना जान पाए कि कौन सा अमल किया है, क्या करता था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम किसी चट्टान के, किसी पहाड़ के ओट में भी, किसी चट्टान के अंदर भी कोई अमल करके जाओगे, तुम छुपा कर भी जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर भी दुनिया पे जाहिर कर देगा। अल्लाह तेरे नेक अमाल को खुद ही दुनिया पे जाहिर कर देगा, कितना मर्जी छुपा के चले जाओ। इसलिए खुद जाहिर करने की ख्वाहिशें खत्म कर दो। दिल के अंदर कोई इस तरह की अगर नियत पैदा होती है कि दुनिया मुझे कारी कहे, हाफिज कहे, सखी कहे, आलिम कहे, ये ख्वाहिशें खत्म कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ऐसे अमाल कबूल नहीं होते। अल्लाह के यहाँ ऐसे अमाल की कोई कदर व कीमत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे जन्नत की सैर की है। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु कदमों की आवाज नबी अलैहिस्सलाम से आगे आगे थी। जन्नत में बिलाल, दुनिया में आवाज आहट, कदमों की आवाज, जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हो गए। आए, पूछा बिलाल किधर? बिलाल को बुलाया गया। बिलाल कौन सा अमल करते हो? बिलाल के अमल कोई मख्फी नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम पे बिलाल के अमाल मख्फी नहीं थे, लेकिन एक ऐसा अमल था जो बिलाल करते थे, नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं था। बिलाल को बुलाया गया, पूछा बिलाल कौन सा अमल करते हो? मुझे बतलाओ कौन सा अमल करते हो? मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। बिलाल कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसा अमल नहीं। बिलाल के बड़े बड़े अमाल थे। बिलाल की तो कुर्बानियां ही काफी हैं इस्लाम के लिए। तौहीद के लिए जो कुर्बानियां, तपती रेत पे लिटाया जाता, अंगारों पे लिटाया जाता, मक्के की गलियों में घसीटा जाता, ये कुर्बानियां को थोड़ी हैं, ये कुछ छोटे अमाल हैं। लेकिन कहा अल्लाह के पैगंबर कोई अमल नहीं है। हाँ, एक अमल मैं ऐसा करता हूं जिसको दुनिया नहीं जानती। नबी अलैहिस्सलाम को भी खबर नहीं थी कि बिलाल कौन सा अमल करता है जो कदमों की आवाज जन्नत में है। आपने फरमाया बिलाल बतलाओ कौन सा अमल है? कहा अल्लाह के पैगंबर मैं जब भी बेवजू होता हूं, मैं वजू कर लेता हूं, जब मैं जब भी वजू करता हूं, जितनी अल्लाह तौफीक देता है मैं नमाज पढ़ता हूं। जितनी अल्लाह तौफीक देता है मैं नमाज पढ़ लेता हूं। 2 रखते हैं, 4 रखते हैं, जो भी अल्लाह तौफीक देता है मैं नमाज पढ़ता हूं। अब इस अमल को सहाबा नहीं जानते थे, नबी अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे, ये अमल सिर्फ अल्लाह जानता था। बिलाल ने एक ऐसा अमल जो नबी अलैहिस्सलाम से भी छुपाया है, सहाबा किराम से भी छुपाया है, दुनिया की आंखों से ओझल है। बिलाल कहते हैं मैं ये करता हूं। आपने फरमाया बिलाल हाँ, इस अमल की वजह से ही तो तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नत में है। मेरे भाइयों को एक अमल ऐसा जरूर रखो जो तुम्हें रियाकारी से बचाए, तुम्हें शोहरत से बचाए, जिसको दुनिया ना जानती हो, सिर्फ अल्लाह जानता हो, सिर्फ अल्लाह। फिर उस अमल की जो कदर कीमत अल्लाह के यहाँ है, जो वो अमल अल्लाह के यहाँ वजन रखता है, बड़े बड़े अमाल उसके मुकाबले में नीचे हो जाते हैं। हालांकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियां, उनका तज़किरा हो सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि यही अमल था जो जन्नत में दाखिले का सबब था। असलाफ के अंदर तो ये जज्बा पाया जाता था, वो अमाल करते थे और भूल जाते थे।
हम अमल करते हैं और याद रखते हैं और याद कराते रहते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, कभी कभी किसी बुजुर्ग से पूछें, किसी बड़े से पूछें, बाबा जी रात कैसी गुजरती है, तो उनका आगे से क्या होता है, मैं 40 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूं, मैं 30 साल से तहज्जुद पढ़ रहा हूं, मैं 3 बजे उठ जाता हूं, मैं फिर ये करता हूं, मैं इतना कुरान पढ़ता हूं। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। अमल करते हो छुपा जाओ। अमल तो अल्लाह को राजी करने के लिए किया है ना, अल्लाह को राजी करना है, दुनिया को राजी तो नहीं करना। अल्लाह राजी हो जाए काफी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुनिया में ख्वाहिश रखता है कि मेरी शोहरत हो जाए, दुनिया में मेरे नाम के तज़किरे होने लगे, जो ये ख्वाहिश रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसको जिल्लत का लिबास पहनाएगा, जिल्लत का लिबास। अच्छे अमल करने के बावजूद क़यामत के दिन जलीलो खार हो जाएगा। क्या वजह है, क्यों जलील हुआ है, क्यों रुसवाई मुकद्दर बनी है? नमाजें पढ़ के भी जलील, सदकात देकर भी जलील, खुतबात देकर भी जलील। वजह क्या है? दिल के अंदर शोहरत आई, दिल के अंदर रियाकारी। मेरे भाइयों, इससे बचो, इससे बच जाओ। ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन गुजरे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह एक गांव में गए, बस्ती में गए, अपने शागिर्द से मुलाकात करने के लिए। पता चला शागिर्द जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। पूछा क्यों, क्या हुआ है, मेरा शागिर्द जेल के अंदर क्यों चला गया? कहा मकरूज था, इसलिए कर्ज अदा नहीं कर पाया, जेल के अंदर चला गया है। अपने दोस्त को पैसे देते हैं कि मेरे शागिर्द का कर्ज अदा कर दो। कर्ज अदा कर दिया, खुद अगले शहर में, अगली बस्ती में चले गए। शागिर्द बाहर आ गया, खबर नहीं होने दी कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कर्ज अदा किया है। किसी ने बतलाया कि तुम्हारे उस्ताद आए थे, तुम्हारे उस्ताद आए थे, तुम्हें मिलना चाहते थे। पीछा किया, जा अगली बस्ती में जा मिले। पूछा शागिर्द कहाँ थे? वो कहता है मैं जेल में था। क्यों चले गए? कहा कर्ज नहीं था, इसलिए मैं अदा नहीं कर पाया, जेल में चला गया। कहा फिर किसने अदा किया है? वो शागिर्द कहता है मुझे खबर नहीं, किसने अदा किया? कहा अभी वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस अल्लाह ने किसी अल्लाह वाले के दिल में डाल दी है कि तुम्हारा कर्ज अदा करे। शागिर्द को बतलाया, मरते दम तक शागिर्द को पता नहीं चला कि मेरा कर्ज मेरे उस्ताद ने अदा किया। आज हम किसी की जगह 10-20 रुपए दे दें, फिर सारी उम्र एहसान जतलाते फिरेंगे, बतलाते फिरेंगे कि ये मैंने किया है, मैंने कोई एहसान किया है, मैंने फुला जगह एहसान किया था, मैंने फुला जगह ये किया था। ये बतलाते फिरते हैं और अपने अमल को तबाह कर लेते हैं, जाया कर लेते हैं। मेरे भाइयों, नेकी करो, ये नेकी तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान राबते का जरिया बन जाए। जितना हो सके अमल को छुपाओ। इस्लाम की इबादत की हिकमत देखें। फर्ज नमाज मस्जिद में आओ, जमात के साथ अदा करो। जमात के साथ नमाज अदा करोगे, तुम्हारे अंदर उतना खुशू खुजू हो सकता है ना हो। फरमाया अपनी नमाज, नफल नमाज घर में अदा करो। अगर नमाजों में रोना चाहते हो, खुशू खुजू पैदा करना चाहते हो, नफल नमाज घर में। हिकमत ये है कि घर के ऐसे कोने में नमाज पढ़ो जहां तुम्हें कोई देखने वाला ना, तुम्हारे आंसू गिरे और देखने वाला कोई ना हो, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात देखने वाली हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल को पसंद करते हैं जो अमल दुनिया की नजरों से उज्जवल होता है। आज हम तो 20 रुपए मस्जिद की खिदमत करते, ऐलान करवाते फिरते हैं, दुनिया को बतलाते हैं
कि मैं इतना चंदा मदरसे को देता हूं, मैं कारी साहब को तनख्वाह दे रहा हूं। और मेरे भाइयों, अपने अमल को क्यों ज़ाया करते हो? इखलास और खुलूस पैदा करो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, रूमियों से जंग थी, रूमियों से। एक तरफ रूमी खड़े हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का काफिला है, लश्कर है। रूमी निकला तलवार लेकर, मुकाबले के लिए मुसलमान आया, रूमी ने मुसलमान को शहीद कर दिया। दूसरा मुसलमान आया, दूसरे को भी शहीद कर दिया। तीसरा आया, तीसरों की भी शहीद कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि मुकाबले के लिए निकले। चेहरे को ढांपा हुआ है, लपेटा हुआ है कपड़ा। मुसलमान देखते हैं, ये कौन है? चेहरे पे कपड़ा है, कौन है? रूमी से मुकाबला करने के लिए निकले, रूमी की गर्दन उड़ा दी। अब रूमी भी बड़ा दहशतज़दा हो गए, खौफज़दा हो गए कि ये कौन है जिसने मुंह ढांपा हुआ है। मुसलमान भी कहते हैं, ये कौन हमारे लश्कर में था? इतना बहादुर, इतना ताकतवर, ये कौन था? एक दौड़ा जाकर कपड़े को खींचता है, चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अजीम मुहद्दिस ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। अमर कहता है कि ये तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक है, ये जो अजीम मुजाहिद लड़ने वाला है, ये तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक हैं। अब गुस्सा करते हैं कि अमर, तूने मुझे जलील कर दिया, तूने मुझे रुसवा कर दिया। मैं अपने अमल को छुपाना चाहता था, मैं दुनिया से छुपाना चाहता था, और तूने मेरे चेहरे को नंगा करके, मेरे नाम को बुलंद करके, मेरा नाम पुकार के मेरा अमल दुनिया पे अयां कर दिया। सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम जब जिहाद के लिए निकला करते थे, उनकी शहादत की ख्वाहिश होती थी, दुआ क्या करते थे? अल्लाह हमें ऐसे किसी कोने में शहादत नसीब कर देना जहां हमें कुछ जानने वाला, पहचानने वाला ना हो, हमारी शहादत को देखने वाला, पहचानने वाला ना हो, किसी कोने में हमें शहीद करवा देना। मेरे भाइयों, ये अमल करो, ऐसा अमल करो, कोई ऐसा अमल जरूर पैदा करो, दुनिया से छुपाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने अवैस बिन आमिर रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनको दुनिया करनी के नाम से याद करती है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, ताबईन में सबसे बेहतरीन ताबी अवैस बिन आमिर हैं। ए उमर, अगर मुलाकात हो तो अवैस बिन आमिर से दुआ करवाना, दुआ करवाना। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी मक्के जाते, हज के मौके पर ऐलान करवाया करते थे कि कोई कर्न इलाके का आया है। एक बार आपको बतलाया गया कि हाँ, कर्न इलाके का एक आदमी आया हुआ है, कहा मेरी मुलाकात करवाओ, उसके खैमे में लेकर जाओ। अमीरुल मोमिनीन अवैस बिन आमिर के खैमे में गए, जाके अल्लाह के पैगंबर की वो खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था अवैस बिन आमिर ताबईन में सबसे बेहतरीन है, और फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर का फरमान है कि अवैस बिन आमिर से दुआ करवाना है। आज आपसे मुलाकात हुई है, दुआ कर दीजिए। दुआ की, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की, उम्मत के लिए दुआ की। जब लोगों को पता चला, जब के कर्न वाले इलाके को पता चला, जब आस पास के इलाकों वालों को खबर हुई कि अवैस बिन आमिर तो इतना अजीम आदमी है, अल्लाह के पैगंबर ने इसको अजीम कहा है, बेहतरीन कहा है, लोगों का तांता बंध गया, लोग आना शुरू हो गए, शोहरत होने लगी। जब देखा कि मेरे नाम की शोहरत हो गई है, दुनिया मुझे जानने लगी है, इलाके वाले मुझे पहचानने लगे हैं, अपने इलाके को छोड़ दिया, अपने इलाके से कहीं ऐसी जगह हिजरत कर गए जहां उनको कोई नहीं जानता था। फिर दुनिया ढूंढती रह गई कि अवैस बिन आमिर कहाँ हैं, किसी को पता नहीं था कि अवैस बिन आमिर किधर चले गए। आज हम तो ख्वाहिशें लेकर फिरते हैं,
शोहरत के भूखे बन चुके हैं। ऐसे भी लोग थे जो अपने अमल को छुपाने के लिए इलाके को छोड़ देते थे। दाऊद बिन हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि, दाऊद बिन हिंद कौन है? 40 साल रोजा रखा है, सोमवार जुमेरात का रोजा रखा है, अय्याम बीज के रोजे रखे हैं। 40 साल ये मामूल रहा, लेकिन अपने घर वालों को भी पता नहीं लगने दिया कि मैंने रोजा रखा हुआ है। घर वालों को, बीवी को नहीं पता चला कि दाऊद को रोजा है, नहीं पता चलने दिया, मख्फी रखा है। घर से निकलते नाश्ता बीवी बनाकर देती, कहते बाहर जा रहा हूं, बाहर जाकर खा लूंगा, खाना दे दो। खाया नहीं, साथ ले लिया। रास्ते में कोई मिला, खाना उसको खिला दिया। कारोबार पे चले गए, दुकान पे चले गए, मंडी में चले गए। जब वहां खाने का वक्त होता, वहां से खाना लेते, कहते घर जाकर खा लूंगा, रास्ते में खिला देते। और इतने में इफ्तारी का वक्त होता, इफ्तारी घर आके कर लेते, बतलाया नहीं कि मुझे रोजा है। 40 साल ये मामूल रहा, 40 साल। आज हमारे कोई सोमवार का, जुमेरात का रोजा रख ले, पूरे मोहल्ले को पता होता है, पूरे मोहल्ले को। अगर ना भी बतलाना चाहे ना भी बतलाना चाहे, बहाने से बतला देते हैं। हमने कोशिश ही नहीं की कि अपने रोजे को छुपाएं, अपनी नेकी को छुपाएं। हमने वो जज्बा अपने अंदर पैदा ही नहीं किया। हम कहते हैं, हम समझते हैं, अगर मेरी नेकी से, मेरे तकवे से, मेरे जोत से दुनिया को इल्म ना हुआ तो मेरा तकवा, मेरा जोत बेकार है। असलाफ समझते थे कि जितना नेकी को छुपाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होगा। मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि अलैहि ताबी हैं, मदीने गए। मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि अलैहि कौन? तकवे का पहाड़ थे, रातों को जागने वाले, अल्लाह के पैगंबर का फरमान पढ़ने वाले, काल अल्लाहु व काल रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने वाले। एक दफा मदीने जाना हुआ, रात देर से मदीने पहुंचे, मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं थी, मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ने लगे। मदीने के अंदर उन दिनों खुशखसाली का दौरा था, बारिशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक रही थी, बारिशें नहीं हो रही थी। लोग नमाज का इत्माम कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। इन हालात में मदीने का रुख किया था। कहते हैं अभी आधी रात का वक्त हुआ, अंधेरा था, मस्जिद के अंदर कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। एक आम आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल होता है। वो मस्जिद के अंदर आया, आके दुआ करते हैं, अल्लाह को कसम दे के कहते हैं, अल्लाह तुझे, तेरी कसम है, तू बारिश नाजिल कर दे, तो अपनी रहमत नाजिल कर दे। अल्लाह को कसम दी, 3 बार कसम दी, अल्लाह तू बारिश बरसा दे। मोहम्मद बिन मुनकदिर कहते हैं कि बादलों का कोई निशान और आसार नहीं थे, लेकिन जो ही इसने दुआ की है, अल्लाह ने मदीने पर बारिश बरसा दी। जब बारिश बरसने लगी, अब ये रो रहा है, अल्लाह तुझसे बारिश मांगने वाले बड़े बड़े थे, लेकिन तूने मेरे आम जैसे, एक आम से हकीर से बंदे की बात मान ली, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। इसी बात पे अब रो रहा है, रोते जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रो रहा है, पूरी रात गुजार दी। जब फजर का वक्त करीब हुआ, वितर पड़ा, घर को चला गया। अब ये बैठे बड़े हैरान हैं कि फजर का वक्त हुआ है, ये घर में जा रहा है। बेहतर था नमाज पढ़ कर जाता, बेहतर था नमाज पढ़ कर जाता, लेकिन नहीं, वो घर चले गए। अजान हुई, अजान के बाद जो ही मोहल्ले वाले मस्जिद के अंदर आए, वो आदमी भी उनके साथ था, वो आदमी भी उनके साथ था, बतलाना चाहता था।
कि मैं तो अभी मस्जिद के अंदर आया हूँ, पहले नहीं आया। अभी मस्जिद के अंदर अगर लोग आते और ये पहले मौजूद होते, हो सकता है दुनिया कहती पता नहीं कब से बैठा है, पता नहीं कब से ये मस्जिद के अंदर है, लेकिन अपने अमल को छुपाया है कि मैं पहले मस्जिद में आया हूँ। नहीं, उनके साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है। मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह उस आदमी के अमल को देख के बड़े बड़े मुताज्जिब हुए कि ये तो अल्लाह का वली है, जो अमल करता है और दुनिया पे छुपाता है, ये तो अल्लाह का वली है। इससे मोहब्बत का, दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए, इसको अपना दोस्त बनाना चाहिए। सूरज शुरू हुआ, उसकी तलाश में गए। एक बस्ती में उसकी झोंपड़ी थी, गए उसके पास, मुलाकात की, पता चला वो मोची था। औजार मोचियों वाले थे, जूते सिलाई करता था। पूछा कैसे आना हुआ? बतलाने लगे कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, आपसे ताल्लुक बनाना चाहता हूं। कहा मुझे, मेरे अंदर कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी खूबी है कि आपने मेरा इंतखाब किया? मैं तो एक हकीर सा आदमी हूं। रात का वाकया बतला दिया कि जब तुम रात को आए, तुमने अल्लाह से दुआ की, मैं उस वक़्त देख रहा था। उसने सुना कि ये मेरे रात के अमल को जानते हैं। चेहरे के आसार बदल गए, रंग मुतगय्यर हो गया कि मैं तो अमल छुपाना चाहता था, अब इसके पे जाहिर हो गया है। खैर गुफ्तगू हुई, वापस चले गए। मोहम्मद बिन मुनकदर वापस आ गए। दूसरा दिन हुआ, फिर गए। कहा आज फिर मुलाकात करता हूं, ताल्लुक और गहरा हो जाएगा। दोबारा गए, उस झोंपड़ी के पास गए, वो झोंपड़ी वहां थी ही नहीं। वहां से वो आदमी हिजरत कर चुका था। पड़ोसियों ने बताया कि कल जब तुम आए थे मुलाकात करने के लिए, पता नहीं कौन सी ऐसी बात आपने कह दी थी कि जो ही आप इसके पास से उठे हैं, उसने अपना सामान बांधा है और यहां से कूच कर दिया है। मोहम्मद बिन मुनकदर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं सारी उम्र उसको तलाश करता रहा, ढूंढता रहा कि वो अल्लाह वाला कहां मिलेगा। मुझे सारी उम्र वो आदमी नहीं मिला। ये हमारे असलाफ थे, अपने अमाल को, अपने अमल को छुपाने वाले थे। दुनिया पे खबर ना हो, दुनिया को ना पता चले। यही तो फिर वो अमाल हैं जिनकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके लिए ऐलान फरमा देते हैं कि दुनिया को साया नहीं मिलेगा, उस दिन मैं अपना साया फराहम करूंगा। आमर अत-तमीमी रहमतुल्लाहि अलैह एक काफिले के साथ जा रहे थे, रास्ते में पड़ाव डाला। आमिर अत-तमीमी ताबी हैं, काफिला ठहरा, इन्होंने अपनी सवारी को जरा साइड पे ठहराया है, अपना अलग से खेमा लगवाया। वहां गए जहां बहुत ज्यादा दरख्त थे, जुड़ थे, कोई देखने वाला ना हो। रात का टाइम हुआ, इशा की नमाज के बाद थोड़ा सा आराम किया, फिर उठे, नमाज का एहतमाम किया, तहज्जुद पढ़ने लगे, नमाज़िल अदा करने लगे। अब नफल पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, रो रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं। एक बसरी शख्स उनके पीछे था, वो देख रहा था कि आमर तमीमी सबसे अलग थलग क्यों रहता है, सफर के अंदर अलग थलग, इसकी रात अलग थलग क्यों गुजरती है। वो पीछे लगा हुआ, उसने सारा माजरा देखा, रात का मामूल देखा कि इस तरह रात बसर करती। जब सुबह का वक्त हुआ, वो बसरी शख्स सामने आया, वो कहते हैं मैंने आपका सारा रात का अमल देख लिया है। अब आमिर तमीमी रहमतुल्लाह अलैह उस बसरी शख्स को कसमें देते हैं कि किसी को ना बताना,
मैं रात को क्या करता हूं किसी को ना बताना, जो कहते हो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दे। मुझसे जो चाहते हो, माल चाहते हो, दुनिया चाहते हो, जो कुछ लेना चाहते हो ले लो, लेकिन रात का अमल ना बताना कि मैं क्या करता हूं। ऐसे असलाफ थे जो अपने अमल को छुपाया करते। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में, अल्लाह की अदालत में सबसे पहले 3 आदमियों को लाया जाए। 3 आदमी अल्लाह के दरबार में लाए जाएंगे। तीनों का अमल मिकदार के लिहाज से बहुत बड़ा, बहुत बड़े अमल के हामिल होंगे, करने वाले होंगे। अल्लाह की अदालत में आएंगे। अल्लाह एक मुजाहिद को अपने दरबार में, अल्लाह पूछेगा तुझे जवानी दी थी, तुझे ताकत दी थी, क्या करते रहे? अल्लाह तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं तेरे कलिमे को, तेरी तौहीद को बुलंद करने के लिए मैं कुफार से टकराता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कज़्ज़ब्त, तो झूठ बोलता है, तो अपनी बात में सच्चा नहीं है, तो झूठ बोलता है, तो लड़ता रहा, तो अल्लाह के रास्ते में लड़ता रहा, कुफार से टकराता रहा। तेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि दुनिया मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहे, मुझे बहादुर कहे, मुझे मुजाहिद कहे, मुझे ताकतवर और जर्री कहे। दुनिया के अंदर तेरी शोहरत हो चुकी है, दुनिया ने तुझे बहादुर और मुजाहिद मान लिया है। तू लड़ता रहा, दुनिया के लिए लड़ता रहा, शोहरत के लिए लड़ता रहा, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर। तो अपनी बातों में झूठा है, मेरे लिए कोई अमल नहीं किया। जिहाद बहुत बड़ा अमल है, शहादत बहुत बड़ा अमल है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे तूने कुछ नहीं किया, तू कोई अमल लेकर नहीं आया, दुनिया के लिए लड़ता रहा, शोहरत के लिए मरता रहा। तुझे शोहरत हासिल हो चुकी है, मेरे लिए तेरे पास कुछ है। उसको जहन्नम का ईंधन बना दिया। दूसरे शख्स को बुलाया जाए, ये बहुत बड़ा कारी, बहुत बड़ा आलिम होगा, कुरान बड़ी खूबसूरत आवाज में पढ़ने वाला, अपने खुतबात बड़े आला अंदाज, अच्छे अंदाज में बयान करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पूछेंगे, है मेरे बंदे तुझे इल्म दिया था, तुझे कुरान दिया था, क्या करके आए हो? अपना खुलासा बयान करें। अल्लाह मैं तो तेरी तौहीद को बयान करता रहा, कुरान को नशर करता रहा। अल्लाह मैंने बड़े सफर किए, मैंने तेरे बंदों को बड़ा सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा तूने ऐसा ही किया है, लेकिन तूने मेरे लिए नहीं किया, तूने मेरे लिए नहीं किया, तो दुनिया के लिए करता रहा कि मुझे भूमन शाह के लोग आलिम कहें, अहले इलाका मुझे कारी कहे, तेरे नाम के नारे लगे। दुनिया ने तेरे नाम के तस्करे किए, नारे लगाए, तुझे शोहरत मिल गई, तू मेरे दरबार में मुझे राजी करने के लिए कोई अमल लेकर नहीं आया, पकड़ा जाएगा, जहन्नम का ईंधन बना दिया। तीसरा शख्स कौन है? बहुत बड़ा अमल करने वाला, अपने माल को लुटाने वाला सखी। कहेगा अल्लाह तूने माल दिया, मैं दिन को भी सखावतें करता रहा, रात को भी तेरी राह में माल लुटाता रहा। अल्लाह फरमाएंगे तूने ऐसे ही किया, लेकिन तेरी नीयत ये थी, तेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद थी कि दुनिया तुझे सखी के नाम से जाने। दुनिया ने तुझे सखी का नाम दे दिया, दुनिया में तेरी शोहरतें हो गई, जो तू चाहता था दुनिया ने तुझे दे दिया। मुझे राजी करने के लिए तेरे पास कोई अमल नहीं, पकड़ा जाएगा, जहन्नम का ईंधन बना दिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के पैगंबर ने यह बयान करने के बाद मेरी रान पर हाथ मार कर कहा था, अबू हुरैरा क्या बनेगा? अल्लाह इन तीनों के जरिए जहन्नम को और ज्यादा भड़का देगा, इन तीनों के जरिए जहन्नम और भड़क उठेगी। कितने बड़े बड़े अमल हैं, कितने
हुजम के लिहाज से, मिकदार के लिहाज से कितने बड़े अमल हैं, लेकिन खुलूस नहीं है, इखलास नहीं है, लिवजहिल्लाह नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह ने वो सारे अमाल तबाह व बर्बाद कर दिए। मेरे भाइयों, अमल करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो, दुनिया को दिखाने के लिए ना करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन को अजर दे रहे होंगे, नमाजों का अजर देंगे, सदकात का अजर देंगे, ज़कात का अजर देंगे, हज उम्रा का अजर देंगे। ये भी आएगा, ये शोहरतों का तालिब भी आएगा, ये रियाकार भी आएगा, जिसके दिल में खुलूस इखलास नहीं होगा, ये भी आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इज़हाबू इला मन, जाओ उसके पास जाओ जिसके लिए तुम दुनिया में नमाजें पढ़ते रहे हो, जिसके लिए तुम दुनिया में अमल करते रहे हो, जाओ उससे अजर लो। मेरे पास तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुमने मेरे लिए कोई अमल नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारे अमाल का बदला मैं नहीं दूंगा, जाओ उससे लो जिसके लिए अमल करते रहे। मेरे भाइयों, दुनिया कुछ नहीं दे सकती। आज अगर नमाजों का एहतमाम करते हो, सदकात का एहतमाम करते हो, दीन का कोई भी छोटा से छोटा काम करते हो, किसी को राज़ी करने के लिए ना करो, दुनिया को दिखाने के लिए ना करो, अल्लाह को दिखाने के लिए करो, अल्लाह को राज़ी करो। अपने अमाल को छुपाओ, ऐसे अमाल करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तुम्हारे दरमियान राब्ते का काम। जब तुम पे परेशानी आए तुम कह सको अल्लाह मैं ये करता था, अल्लाह मैंने ये अमल किया है, दुनिया नहीं जानती, मैंने सिर्फ तेरे लिए किया। ऐसे अमल करके जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।